एक सर्प ने बताया कि स्त्री की ये तीन चीज कभी नहीं देखना चाहिए, वरना बर्बाद होते देर नहीं लगती। दोस्तों, आज की कहानी एक इच्छाधारी नाग और राजकुमारी की है। कहानी बड़ी ही सुंदर है और आपको सुनने में बड़ी ही रोचक लगेगी, इसलिए कहानी को पूरा सुनना और वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहना। दोस्तों, किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसकी शादी को काफी समय बीत चुका था, लेकिन अभी तक उसके घर में किसी संतान का जन्म नहीं हुआ था और इसी बात को लेकर के वह ब्राह्मण हमेशा चिंतित रहा करता था और उसकी पत्नी उससे रोज झगड़ा किया करती थी और उसे ताने मारा करती थी। ब्राह्मण की पत्नी बहुत ही गुस्से वाली और घमंडी औरत थी। बात बात पर ब्राह्मण को ताने मारना और उसे अनाप शनाप कहना, यही उसकी आदत बन चुकी थी। उसकी पत्नी ने उस ब्राह्मण का जीना दुर्लभ कर रखा था। ऐसे ही नित्य वह परेशान करती उसे। एक दिन की बात है कि उस ब्राह्मण ने सोचा कि मैं कहीं दूर घर से निकल जाता हूं, फिर जब मैं घर से दूर चला जाऊंगा तो यह मुझसे लड़ाई झगड़ा भी नहीं कर पाएगी। इसी तरह से मन में विचार करके वह ब्राह्मण सुबह अपने घर से एक थैले को लेकर के वहां से निकल चला। चलते चलते वह एक नदी के किनारे पर जाकर के पहुंच गया। उस ब्राह्मण को चलते हुए बहुत समय बीत चुका था, इसीलिए उसने सोचा कि यहाँ पर रुक करके थोड़ा सा विश्राम कर लेता हूँ और कुछ भोजन भी कर लूंगा, इसके बाद यहाँ से निकल चलूंगा। यही सोच करके वह ब्राह्मण एक पेड़ के नीचे बैठ करके पहले तो उसने भोजन किया, फिर विश्राम करने लगा। विश्राम करते ही उस ब्राह्मण को नींद आ गई, क्योंकि वह रास्ते में चलते हुए काफी थक चुका था। वह ब्राह्मण अभी सो ही रहा था, तब तक उस नदी में से एक सर्प बाहर निकला और जाकर के उस ब्राह्मण के थैले में घुस गया। थैले में सरसराहट की आवाज को सुन करके उस ब्राह्मण की नींद खुल गई। उसने उठ करके देखा तो थैले में एक सर्प बैठा हुआ था। ब्राह्मण ने तुरंत उस थैले के ऊपर एक गांठ लगा दी और सोचा कि क्यों ना अपने घर को मैं वापस चला जाऊं और जाकर के इस थैले को अपनी पत्नी को दे दूंगा, और जब वह इस थैले को खोलेगी तो यह सर्प उसे काट लेगा और इस तरह से वह मर जाएगी और मेरा पीछा उससे छूट जाएगा, जो नित्य वह मुझे ताने मारती है, तो मैं छुटकारा पा जाऊंगा। यही सोच करके वह ब्राह्मण वापस अपने घर की तरफ चल पड़ा और अपनी पत्नी को जाकर के वह थैला देते हुए कहने लगा कि अजी लो, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही सुंदर उपहार लेकर के आया हूं। यह बात सुन करके वह जो ब्राह्मण की पत्नी थी वह बहुत प्रसन्न हुई कि आज मेरे पति मेरे लिए बहुत कीमती उपहार लेकर के आए हैं। फिर वह उस थैले को जैसे ही खोलने लगी तो वह ब्राह्मण उससे कहने लगा कि अरे इसे यहां मत खोलो, इसे अब तुम्हें खोलना ही है तो ऊपर कमरे में ले जाकर के खोलो, कहीं कोई अब देख लेगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। उस ब्राह्मण की पत्नी ने सोचा कि इस थैले में जरूर कोई कीमती वस्तु होगी, इसीलिए यह ब्राह्मण मुझे एकांत में इसे खोलने के लिए कह रहा है। अब तो वह ब्राह्मण और उसकी पत्नी दोनों ऊपर के कमरे में चले गए और जैसे ही उसकी पत्नी ने थैले की गांठ को खोलना शुरू किया तो ब्राह्मण कहने लगा कि मैं अभी आता हूं, तब तक तुम इस थैले में जो तुम्हारा उपहार है उसे निकाल करके देखो। इतना कह करके वह ब्राह्मण बहाना बना करके कमरे से बाहर निकल गया और दरवाजा बंद कर दिया बाहर से। जब उसकी पत्नी ने थैले को खोला तो क्या देखती है कि उसमें बहुत ही एक विषैला काला सर्प निकला। उस सर्प को देख करके ब्राह्मण की पत्नी की चीख निकल गई और उसने थैले को उठा करके दूर फेंक दिया और बड़ी जोर जोर से चिल्लाने लगी कि बचाओ बचाओ, सुनते हो इस थैले में तो बड़ा भारी सर्प है, कहीं यह मुझे काट न ले, दरवाजा खोलो। लेकिन दरवाजा वह ब्राह्मण क्यों खोलता, क्योंकि वह तो यही चाहता था कि उसकी पत्नी का काम तमाम हो जाए। इधर वह ब्राह्मण की पत्नी जोर जोर से चिल्ला रही थी। तभी उसकी नजर उस सर्प पर दोबारा पड़ी। उसने देखा कि वहां पर बहुत जोर से प्रकाश होने लगा है और उस प्रकाश के पीछे एक बड़ा ही सुंदर बालक प्रकट हो गया, जिसको देख करके ब्राह्मण की पत्नी आश्चर्यचकित हो गई और वह बड़ी तेजी के साथ कहने लगी कि सुनते हो, जल्दी अंदर आओ, यह तो बड़ा सुंदर उपहार है, यह सर्प नहीं, यह तो बड़ा सुंदर बालक है। तुमने आज मेरे मन की मुराद पूरी कर दी, इतना अनमोल तोहफा लेकर के तुम आए हो। फिर उस ब्राह्मण ने सोचा कि यह तो पागल हो गई है, पता नहीं क्या अनाप शनाप बोले जा रही है, सर्प को बालक कैसे बता रही है। लेकिन उसकी पत्नी बार बार यही कह रही थी
कि बड़ा सुंदर बालक है, मेरे मन की आज मुराद पूरी हो गई, मेरे मन को बड़ा सुकून हो गया। फिर उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी की बात पर उसे जब विश्वास नहीं हुआ तो उसने सोचा कि एक बार अंदर जाकर के देख लेता हूं, इसमें क्या हानि है। यही सोच करके जब वह ब्राह्मण अंदर पहुंचा और जैसे ही दरवाजा खोला, उसकी नजर जब पड़ी तो वह आश्चर्यचकित हो गया कि कमरे में एक सुंदर बालक खड़ा हुआ है, जिसको देख करके वह ब्राह्मण अपनी सारी दुविधा भूल चुका था और अपनी पत्नी से जो भेदभाव करता था उन सब को भूलकर अपनी पत्नी को गले लगा लिया और दोनों पति पत्नी उस बच्चे को पाकर के बहुत प्रसन्न हुए। फिर वह ब्राह्मण कहने लगा कि यह बच्चा हमें भगवान ने दिया है, अब हम दोनों इसके साथ बाकी का जो हमारा जीवन है उसको बिताएंगे और इसका नाम हम नारायण रखेंगे, क्योंकि इसे नारायण की कृपा से ही हमने प्राप्त किया है। अब तो उस ब्राह्मण और उसकी पत्नी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वे दोनों उस बच्चे को बड़ी ही अच्छे से देखभाल करने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया, वह बच्चा बड़ा हो गया, एक नौजवान युवक बन गया। वह इतना सुंदर नौजवान बन गया कि उसको देख करके हर कोई व्यक्ति उस पर मोहित हो जाता था। वह इतना सुंदर तो था, लड़का था, उसके साथ साथ उसके अंदर गुणों का अपार भंडार था। वह बहुत ही ज्ञानी और अच्छी अच्छी लोगों की बोलती बंद कर देता था। उसके सामने किसी की मजाल नहीं होती जो वह तर्क करता। फिर एक दिन नारायण ने कहा कि बाबा, मुझे सरोवर में स्नान करने जाना है, मेरी बड़ी इच्छा है। अगर मेरी यह इच्छा पूरी नहीं हुई तो मेरा मन बहुत दुखित हो जाएगा। यह सुन करके उस ब्राह्मण को बड़ी चिंता होने लगी। अगर इसे नदी तालाब में स्नान कराऊं तो यह वहीं से आया है, अगर यह वापस चला गया तो हमारा जीवन बेकार हो जाएगा। इसलिए वह ब्राह्मण उससे कहने लगा कि बेटा, यहाँ पर एक ही सरोवर है और वह भी राजा के महल में बना हुआ है, जिसमें उनकी राजकुमारी स्नान करती है। मैं वहां तुझे नहीं भेज सकता। अगर मैंने तुम्हें वहां भेजा तो सैनिक तुमको पकड़ करके ले जाएंगे और राजा तुम्हें सजा दे देगा, क्योंकि वहां राजकुमारी स्नान करती है। लेकिन नारायण मानने वाला नहीं था। वह जिद करने लगा और कहने लगा कि नहीं बाबा, मैं सब कुछ देख लूंगा, बस आप एक बार उस सरोवर का मुझे पता बता दीजिए। वह ब्राह्मण अपने बेटे की जिद के आगे विवश हो गया और राजा के महल के पीछे वाली दीवार के पास चला गया। वहां जाकर के नारायण इधर उधर कुछ खोजने लगा। तब ब्राह्मण ने पूछा कि बेटा, तुम क्या खोज रहे हो? नारायण ने उत्तर दिया कि बाबा, मैं कोई छोटा सा छेद ढूंढ रहा हूँ जिसमें से होकर के मैं सरोवर में जा सकूं। तभी दीवार के पास उसे एक छेद नजर आया। नारायण ने अपना रूप पहले की तरह सर्प जैसा बना लिया और वह उसी छेद के अंदर चला गया और सरोवर में स्नान करने लगा। तभी राजकुमारी को कुछ आहट सुनाई दी। वह अपनी दासी से कहने लगी कि दासी, जरा देख करके आओ कि सरोवर में कौन स्नान कर रहा है। लेकिन जब दासी वहां आई तब तक वह वहां से जा चुका था और दासी को वहां कोई नहीं मिला। अगले दिन फिर से नारायण स्नान करने आया। फिर से राजकुमारी को आहट सुनाई दी। फिर वह दासी से कहने लगी कि जरा देख करके आओ कौन सा व्यक्ति है। दासी वहां पहुंची, तब तक वह वहां से जा चुका था। फिर तीसरे दिन वह स्नान करने के लिए आया। राजकुमारी ने उसे देख लिया और उसे देखते ही रह गई, क्योंकि इतना सुंदर नौजवान उसने पहले कभी अपने जीवन में नहीं देखा था। इतना हट्ठा कट्ठा और सुंदर व्यक्ति उसके मन को पहली बार में ही मोह लिया था। राजकुमारी ने देखा कि वह व्यक्ति देखते ही देखते एक सर्प के रूप में बदल गया और महल से बाहर चला गया। राजकुमारी ने कहा, दासी, इसका पीछा करो और देखो यह कहां जाता है। फिर दासी उसके पीछे पीछे हो गई तो देखा कि राजमहल के पास ही ब्राह्मण का घर था। उसके अंदर वह नौजवान चला गया। दासी वापस आकर के राजकुमारी से कहने लगी कि राजकुमारी, वह नौजवान तो राजमहल के पास ही एक ब्राह्मण का घर है, उसके अंदर चला गया है। लगता है वह उसी ब्राह्मण का बेटा है। अब तो राजकुमारी को कोई शुद्ध बुद्ध नहीं थी। उसने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया था और अपनी माँ से जाकर के कहने लगी कि माँ, मुझे उस व्यक्ति से विवाह करना है जो कि ब्राह्मण के घर में रहता है। फिर रानी ने सारी बात राजा को बताई। अपनी बेटी के एक नौजवान से प्रेम कर बैठी थी उसकी, और वह कोई और नहीं, पास वाले घर में रहने वाले एक ब्राह्मण का बेटा है, जिससे आपकी बेटी का विवाह करना चाहती है। फिर राजा ने कहा, नहीं, यह कदापि नहीं हो सकता। मैं अपनी बेटी का विवाह एक मामूली से ब्राह्मण के बेटे से नहीं कर सकता। फिर राजा ने राजकुमारी को बुलाया और कहा कि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, मैं अच्छे अच्छे राजकुमारों की लाइन लगा दूंगा। तुम्हें जो भी राजकुमार पसंद हो
तुम उससे विवाह कर लेना और खुशी खुशी मैं करवा दूंगा, लेकिन ब्राह्मण के बेटे से कदापि नहीं करवाऊंगा। तब राजकुमारी ने कहा कि पिताजी, मैं विवाह करूंगी तो सिर्फ ब्राह्मण के बेटे से करूंगी, नहीं तो किसी के साथ मेरा विवाह नहीं होगा, मैंने यह प्रण ले लिया है। फिर राजा सोच में पड़ गया और काफी सोच विचार करने के बाद राजा को विवश होना पड़ा और उसने ब्राह्मण को बुलवाया। ब्राह्मण जब राजा से मिलने के लिए आया तो राजा ने कहा, सुना है तुम्हारा बेटा बड़ा सुंदर और सुशील है, क्या तुम उसका विवाह मेरी बेटी के साथ करना चाहते हो? राजा के मुंह से यह सुनकर के ब्राह्मण को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि राजा साहब अपनी बेटी का विवाह मेरे बेटे के साथ करना चाहते हैं। ब्राह्मण खुशी से उछल पड़ा और कहने लगा, ओहो भाग्य मेरा जो आप मुझे इस काबिल समझते हैं। राजा ने कहा कि लेकिन मेरे यहाँ पर बारात बड़े ही ठाट बाट से आनी चाहिए, क्योंकि मेरी इकलौती बेटी है और इसका विवाह मैं बड़ी धूमधाम से करना चाहता हूँ। फिर ब्राह्मण वह अपने घर चला गया, लेकिन चिंता में डूब गया। शादी का इतना खर्चा वह कैसे उठा सकता था? वह सोच रहा था कि इतना धन कहां से लेकर के आऊं जो मैं राजा के पास उसके समक्ष अपनी बारात लेकर के जाऊं, जो बारात राजसी लगे। तभी नारायण कहने लगा कि बाबा तुम चिंता मत करो, सब कुछ प्रबंध हो जाएगा। मेरे पास इतना खजाना है कि बड़े बड़े अच्छे शान और शौकत से बारात लेकर के आप जा सकते हैं। फिर अगले दिन नारायण ने बड़े ठाट बाट से एक अच्छी सी बारात तैयार की और राजकुमारी से विवाह करने के लिए निकल पड़ा। फिर राजकुमारी से विवाह करके अपने घर ले आया। राजा ने उन्हें उपहार में एक महल भी भेंट कर दिया। अब नारायण और राजकुमारी उसी महल में रहने लगे। बड़े ठाट बाट से दोनों रहे ही रहे थे, सब कुछ ठीक तरह से चल रहा था कि अचानक एक दिन नाग कन्याओं को इसकी खबर लग गई कि न जाने नारायण कहाँ चला गया है, उसकी खोज करनी चाहिए। अब उसमें से एक नाग कन्या एक गरीब औरत का रूप बना करके उसी महल तक आ गई और एक कांच का बर्तन लेकर के अंदर आई और राजकुमारी से कहने लगी कि रानी इस बर्तन को ले लो, यह बड़ा ही चमकीला है, राजा देख करके खुश हो जाएगा। फिर वह बर्तन रानी को दे करके वापस चली गई। रानी ने जब वह बर्तन नारायण को दिखाया तो नारायण देखते ही पहचान गया कि यह तो नाग कन्या ने दिया है। फिर उसने राजकुमारी से कहा कि तुरंत इस बर्तन को अभी फोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। राजकुमारी ने तुरंत ही उस बर्तन के टुकड़े टुकड़े कर डाले और फिर उसे उठा करके दूर फेंक दिया। नारायण ने कहा कि आज से किसी भी अनजान स्त्री से कोई बात मत करना, यह सब तुम्हारे घर का नाश करना चाहती है। अब राजकुमारी अनजान स्त्रियों से बात नहीं करती। फिर दूसरी नाग कन्या ने भी प्रयास करना चाहा। वह एक दिन राजकुमारी से मिलने के लिए आई और कहने लगी कि मेरा पति मुझे लौटा दो, नारायण मेरा पति है और वह तुम्हारे पास आ गया है। राजकुमारी को उसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। तब तक वह नाग कन्या कहने लगी कि अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो अपने पति नारायण को कहना कि वह सरोवर में डुबकी लगाए। अगर वह ऊपर आ गया तो तुम्हारा नारायण है और अगर वह जल में नीचे रह गया तो समझ लेना कि मैं सच कह रही हूँ। यह सोच करके वह भी वहां से चली गई। अब राजकुमारी को बड़ी चिंता सताने लगी। तभी नारायण वहां आया और बोला, क्या बात है, तुम आज मुझे चिंतित दिखाई दे रही हो। राजकुमारी कहने लगी कि नारायण क्या तुम सरोवर में एक डुबकी लगा सकते हो? मेरा भ्रम है मेरे मन में, उसे आप दूर कर सकते हो। नारायण समझ गया कि जरूर आज कोई आया था। उसने कहा कि मैं डुबकी नहीं लगाऊंगा, लेकिन रानी जिद पर कर बैठ गई। वह कहने लगी कि तुम्हें डुबकी तो लगाना ही पड़ेगा। विवश होकर के नारायण ने जैसे ही सरोवर में डुबकी लगाई तो नीचे नाग कन्याओं ने उसके पैर को जकड़ लिया और उसे धीरे धीरे करके नीचे खींच लिया। राजकुमारी देखती ही रह गई और नारायण ऊपर नहीं आ सका। बेचारी राजकुमारी अपने आप को कोसने लगी कि मैंने नारायण को क्यों कहा कि जल में डुबकी लगाओ, मेरा नारायण अब कैसे आ पाएगा। फिर उसने राजपाट सब कुछ त्याग दिया और एक कुटिया बना करके वह उस कुटिया में रहने लगी। दान दक्षिणा सब कुछ देने लगी वह। फिर एक दिन की बात है कि एक साधु और एक छोटी सी बच्ची उसकी कुटिया के पास आए और बोले कि हमें भी कुछ दान दक्षिणा दे दो। जब राजकुमारी के पास कुछ भी नहीं बचा तो वह बोली, बाबा अब मेरे पास दान देने के लिए कुछ भी शेष नहीं है, यह कुंडी और एक सोटा बचा हुआ है, इसे ही ले लो। वह साधु कहने लगा कि नहीं बेटी, इस कुंडी सोटे का हम क्या करेंगे, लेकिन हमें अगर तुम एक बात बता दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। यहाँ आने से पहले हम एक रात नदी के किनारे पर रुके थे। जब हम वहां पर सोए हुए थे तब हमने रात को देखा कि उस नदी में से एक राजा और कुछ प्रजा बाहर आई
और वहां पर उन्होंने भोजन किया। भोजन करने के पश्चात सारे लोग तो उस नदी में वापस समा गए, लेकिन राजा वापस नहीं गया। उसने एक भोजन की थाली लगाई और कहने लगा कि कोई गरीब दुखिया हो तो भोजन कर लो। उसके बाद वह हमारे पास आया और हमें भोजन दे करके कहने लगा कि यह भोजन मेरी पत्नी के नाम का है। हमने सोचा कि उसकी पत्नी उसके साथ ही होगी, लेकिन वह इतना कह करके वापस चला गया। बस इतना सुना था कि राजकुमारी समझ गई कि वह कोई और नहीं, वह तो नारायण ही था जो मेरे बारे में ही बात कर रहा था। राजकुमारी बेचारी रोने लगी और बोली कि बाबा, क्या तुम उस नदी पर मुझे ले जा सकते हो? तब बाबा ने उस नदी पर राजकुमारी को कहा कि मैं जरूर ले जाऊंगा, और ऐसा कहते हुए बाबा राजकुमारी को नदी पर ले गए। अब राजकुमारी भी वहां रात को रुक गई। दोनों वहां पर सो गए, लेकिन राजकुमारी को रात में नींद नहीं आई, और जैसे ही रात के 12 बजे फिर से राजा नदी के बाहर निकला और वही प्रजा के साथ में मिलकर के भोजन करने लगी। सारी प्रजा कुछ देर के बाद नदी में चली गई, लेकिन राजा फिर से भोजन का थाल लगा करके बोला, कोई दुखिया गरीब हो तो भोजन कर लो। तब राजकुमारी उस राजा के पास गई और बोली, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ? यह देख करके नारायण ने बड़े ही गौर से उस स्त्री को देखा तो पहचान लिया कि यह मेरी ही पत्नी है। फिर राजकुमारी कहने लगी कि मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह पाऊंगी, अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। लेकिन नारायण कहने लगा, नहीं प्रिय, अब यह संभव नहीं है। अगर मैं जल में न जाता तो तुम्हारे साथ रह लेता, लेकिन अब मुझे वे नाग कन्याएं तुम्हारे साथ कदापि नहीं रहने देंगी। तब राजकुमारी कहने लगी, तो क्या तुम मुझे अपने साथ इस जल में नहीं ले जा सकते? नारायण ने कहा कि मैं यह तो कर सकता हूँ। तब नारायण ने राजकुमारी को एक कंकर बना दिया और अपनी जेब में डाल करके उसे जल में ले जा करके गया। फिर जब वह नाग कन्याओं के पास पहुंचा तो नाग कन्याएं कहने लगी, स्वामी, हमें किसी मानव की गंध आ रही है। नारायण ने कहा, हाँ, मेरे साथ एक मानव आया है, लेकिन मैं तुम्हारे सामने उसे तभी लाऊंगा जब तुम मुझे वचन दोगी कि तुम उसे कोई किसी तरह की हानि नहीं पहुंचाओगी। नाग कन्याओं ने नारायण को वचन तो दे दिया। तब नारायण ने उस कंकर को फिर से राजकुमारी के रूप में परिवर्तित कर दिया। राजकुमारी को देख करके नाग कन्याएं अंदर से जल उठी। उनका मन हुआ कि इसे किसी भी तरह से यहाँ से भेज दिया जाए या फिर इसे मार डाला जाए। अब तो नाग कन्याओं ने राजकुमारी को परेशान करना शुरू कर दिया। सारा काम उसी से करवाने लगी। बेचारी राजकुमारी सारा काम करती। फिर एक दिन राजकुमारी नाग कन्याओं के बच्चों के लिए दूध गर्म कर रही थी। दूध गर्म करके उन बच्चों को डाल दिया, लेकिन उन बच्चों ने वह दूध ज्यादा गर्म पी लिया, जिस वजह से उनकी वहीं पर मृत्यु हो गई। नाग कन्याओं ने जब अपने बच्चों को मरा हुआ देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध आया और गुस्से में उन्होंने आकर के राजकुमारी को वहीं पर डस लिया, जिससे राजकुमारी की उसी क्षण मृत्यु हो गई। अब नारायण को जब इस बात का पता चला तो उसे बड़ा दुख हुआ और वह राजकुमारी के शव को नदी में ले जा करके आया और एक पेड़ की डाल पर उसे सुरक्षित रख दिया। अब वह प्रतिदिन राजकुमारी के शव को देखने के लिए आता और फिर से नदी में चला जाता। फिर एक दिन वहां पर एक बड़े ही ज्ञानी ऋषि आए और उनकी नजर उस राजकुमारी के शव पर पड़ी, तो उन्होंने उस शव को नीचे उतारा और वे सब कुछ जान गए थे कि यह राजकुमारी कौन है और इसके साथ क्या क्या घटनाएं घटित हुई हैं। उन्होंने परमात्मा से विनती की कि हे प्रभु, इस निर्दोष को सजा मत दो, इसे जीवन दान दो। फिर भगवान ने उस साधु की सुन ली और राजकुमारी फिर से जीवित हो गई। अब उस ऋषि ने बेटी कह करके उसे पुकारा। वह धर्म से उस ऋषि की बेटी हुई। आज से तुम मेरे साथ ही रहोगी, इतना कहकर ऋषि उसे अपने साथ लेकर के अपनी कुटिया पर चला गया और वहीं पर वह राजकुमारी रहने लगी। उधर जब नारायण अगले दिन राजकुमारी के शव को देखने के लिए आया तो उसे शव नहीं मिला। अब तो बड़ा परेशान हुआ, इधर उधर उसे खोजने लगा। खोजते खोजते वह उसी ऋषि की कुटिया के पास जाकर के पहुंच गया जहां पर वह राजकुमारी रहती थी। अंदर जाकर के देखा तो राजकुमारी गहरी निद्रा में सो रही थी। नारायण जाकर के उसके बिस्तर के पास बैठा और अपने सर्प के रूप में बैठ गया। तभी ऋषि का लड़का उस कुटिया में आया तो उसने देखा कि राजकुमारी के पास एक सर्प बैठा हुआ है। उसने सोचा कि अगर इसने राजकुमारी को डस लिया तो वह मर जाएगी। उसने तुरंत एक तलवार उठाई और उस सर्प के टुकड़े टुकड़े कर डाले। तभी रानी की आंख खुल गई और उसने उस लड़के को बहुत ही धमकाया और कहने लगी कि तुमने यह क्या कर डाला, तुमने तो आज अनर्थ कर दिया, मेरे पति को मार डाला, अब मैं कैसे जीवित रहूंगी, अब मैं जीवित नहीं रहूंगी। नारायण की सैया बनाई गई और उसी पर बैठ करके राजकुमारी ने अपने आप को अग्नि में समर्पित कर दिया। दोनों की चिता जल गई और दोनों जल करके वहीं पर भस्म हो गए।
यह बात जब उस ऋषि को पता चली तो उसको बड़ा दुख हुआ। ऋषि ने उस राख के ढेर में से एक मुट्ठी राख ली और एक पेड़ के नीचे बैठ करके रोने लगा, क्योंकि उसे वह राजकुमारी को उस ऋषि बेटी की तरह मानता था। रोते रोते उस ऋषि को काफी समय बीत गया। संयोग से उसी समय माता पार्वती और भोलेनाथ पंछियों का रूप बना करके उसी पेड़ पर बैठे हुए थे जिसके नीचे वह ऋषि रो रहा था। उन्होंने उस ऋषि की सारी बात जान ली और माता पार्वती भोलेनाथ से कहने लगी कि यह कितना अज्ञानी है, अगर यह इस राख के ढेर को इस जल में प्रवाहित कर दे तो यह दोनों जीवित हो जाएंगे। लेकिन यह तो कुछ सुनता ही नहीं है, अपनी ही कुछ अलग ही शुद्ध में खोया हुआ है। फिर ऋषि उन दोनों पंछियों की यह बात को सुन लेता है और जा करके तुरंत उस राख को ढेर को उठा करके उस नदी के जल में प्रवाहित कर देता है। फिर से राजकुमारी और राजकुमार जीवित हो जाते हैं। अब दोनों कुटिया बना करके अपना शेष जीवन वहीं पर व्यतीत करने लगते हैं। इस तरह से उनके जीवन हंसी खुशी से उनका कटने लगा। सर्प कहने लगा कि स्त्री की यह तीन चीज पति को कभी नहीं देखना चाहिए। स्त्री की यदि गुण की बात की जाए तो वह गुणों की खान है। हमारे धार्मिक पुराणों में ऐसी कई कहानियां मिलती हैं कि एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के प्राणों को यमराज से भी छीन करके ले आती है। एक पतिव्रता स्त्री ब्रह्मा विष्णु महेश को पुत्र बना करके पालने में झुला सकती है। और यदि स्त्री के दोष की बात की जाए तो तीन दोष प्रमुख रूप से उसमें होते हैं। पहला, व्यर्थ की जिद। यदि राजकुमारी राजकुमार से जिद न करती तो उसे पति से अपने बिछड़ना नहीं पड़ता। दूसरा, व्यर्थ का रोना। और तीसरा, किसी भी बात को हजम नहीं कर पाना। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है एक प्यारा कमेंट करके जरूर बताना। और यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।